बलूचिस्तान में कच्छी के इलाके में सूबे बलूचिस्तान में कच्छी के इलाके में लंडी खोसा एक जगह है जिसमें मासूम बच्चे एक अजियतनाक यानी बीमारी से दो चार हैं। वो बीमारी क्या है पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हुक्मरानों की बेहिसी कहां पे आती है। वॉच नाउ। ये किसी डरावने फिल्म के किरदार नहीं बल्कि बलूचिस्तान के कच्छी के इलाके लुंडी खोसा के मासूम बच्चे हैं जो जल्दी बीमारी से अजियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। इलाके के मक्की मंजूर अहमद इस सूरत हाल से परेशान हैं क्योंकि इसके दो बेटे भी इस बीमारी का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। मैंने वजारत सेहत सन 1993 में वजारत सेहत को भी लिखा, खुद लेटर एक वहाँ के जो टीम थी वो लोग भी आए, यहाँ देख के गए। उसके बाद हमें धमकी दी कि आप लोग को फिल्म भी इसका बनाया गया। जो हमारे जो अपने वसाइल थे, पैसे थे, जो थे, हमने वो खर्च किया। किसी ने हमारे साथ, गवर्नमेंट ने या एमएनए ने या एमपीए ने हमारे साथ कोई तावन नहीं। डाडर से 25 किलोमीटर दूर लुंडी खोसा के 5 गांव के बच्चे शुरू में जल्दी मर्ज में मुब्तला होते हैं। चेहरे की जल्द सड़ती है, फिर आंखों में कीड़े पड़ जाते हैं। गांव वाले कहते हैं इस बीमारी से मुतासर होने वालों की बीनाई खत्म हो जाती है और जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। छोटे से सफेद सफेद दाने निकलते हैं। ये कोई साल डेढ़ के बाद फिर ये आस्ते आस्ते जैसे उम्र बढ़ता जाएगा ये ऐसे काले होते जाएंगे। फिर ये बड़े होकर ये बड़े दाने बन जाते हैं। ये दानों के अंदर कीड़े पड़ते हैं। फिर हम इसको अपना जो इलाज होता है अपना आपस में डॉक्टरी इलाज से नाकाम गए हम लोग उसमें। फिर हम इसका छाला काटते थे इसका खुद कैंची के साथ। फिर इसके अंदर हम लोग घासलेट कैरोसिन उसको कहते हैं, हम या उसमें डालते थे। फिर ये कीड़े बाहर निकल के आते थे। फिर कीड़ों की वजह से लोगों को थोड़ा सुकून आ जाता था। बच्चों की तरह इनके रिश्तेदार और गांव के तमाम लोग इस अजियत से दो चार हैं। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान जिल्द की इस बीमारी की बायस दर्जनों बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी, आपको मैंने पूरी तफसील से नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यानी जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था आई एम श्योर वो कन्वे हो गया होगा। पिछले 15 साल में तकरीबन 250 बच्चे इस मूजी बीमारी से पहले शिकार हुए और फिर हलाक हो गए। और इस वक्त भी बलूचिस्तान में दर्जनों बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हैं। 15 साल से हुकूमत को बार बार बताने के बावजूद, इलाके के लोगों के बावर कराने के बावजूद उनको धमकियां दी जाती रहीं कि हमारा मजीद टाइम न ज़ाया करो, हमारा वक्त न ज़ाया करो। इसके लिए कोई जो है इलाज करना तो दूर की बात है, इसके लिए कोई सहूलत नहीं की गई। गालिबन उसकी एक वजह यह थी कि इन हुक्मरानों में से किसी का बच्चा जो है वो इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ। आज चलें, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, में फौरन मुझे कहा कि खुदा ना खास्ता कह दे इनके लिए। चलें जी, खुदा ना खास्ता इनका बच्चा नहीं हुआ। आज सारा दिन ये रिपोर्ट चलाने के बावजूद जब मैंने एंड में आके अभी यानी हमारे न्यूज़ वाले चलाते रहे ये, और मैंने एंड में आके अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले रिपोर्ट ली, मैंने कहा यार इस पर तो बलूचिस्तान हुकूमत हिल गई होगी, उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया होगा, फेडरल गवर्नमेंट हिल गई होगी, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया होगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी किया है। नवाब असलम रईसानी ने एक्शन ले लिया है और उन्होंने महकमा सेहत से महकमा सेहत बलूचिस्तान को कहा है कि उनको इसके मुतल्लिक रिपोर्ट दें। राना सनाउल्लाह साहब, ये बलूचिस्तान में है लेकिन बच्चे पाकिस्तानी हैं। दुरुस्त। मैं आपसे, मुझे पता है ये आपके एम्बिट में नहीं है, मुझे पता है आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वजीर आला पंजाब की जानिब से आप यहां पे हमें कमिट करें कि इन बच्चों को रिपैट्रिएट यहां पे करके हम जो भी तन मन धन की बाजी लगा सकते हैं इनके इलाज के लिए वो हम करें। देखिए लुकमान साहब, इसमें मैं ये कहूँगा कि दुनिया जो है ये दारुल आजमाइश है। अल्लाह ताला किसी को बीमारी दे के और किसी को खुशहाली दे के आजमाता है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला वसाइल अता करता है उनकी आजमाइश यही होती है कि बेवसीला लोगों की वो मदद करें। इससे पहले बलूचिस्तान में 1 अरब रुपए की लागत से जो है वो एक जो है वो हार्ट हॉस्पिटल बन रहा है, कार्डियोलॉजी सेंटर, और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब